दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश बरतरी यूट्यूब क्लासेस में। गाइस, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू ज्वाइन द स्ट्रोक्स। अभी तक हम लोगों ने जितना भी स्ट्रोक्स पढ़ा है, देखिएगा इसमें आप लोगों को पहले भी बोल रहा हूँ कि अगर सडनली आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जो भी नए व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस वीडियो को भी पॉज कीजिए, पहली बात। सेकंड चीज़ ये कि आप लोगों ने जितने भी प्रीवियस वीडियो मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो बड़ी ही मेहनत से बनाया है, तो जाके यार पहले उसको देखो और नोट्स बनाओ। पहले भी बोल रहा हूँ, नोट्स बनाओ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और रही बात, कल मैंने एक वीडियो डाला था श्री रविशंकर देवांगन जी के साथ में, जो कि मेरे मेंटोर भी हैं और मुझे हर समय गाइड करते रहते हैं। और कल के थंबनेल में आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि जो गलती मैंने की वो आप ना करें। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, जो लाइन कल के मैंने थंबनेल में लिखा था वो लाइन वो सर मुझे रोज़ बोलते हैं, क्योंकि मेरा घर, मेरा रूम और उनका घर बगल में लगा हुआ है, ठीक है। तो उनसे मेरी मुलाकात लगभग रोज़ होती है, वो रोज़ इसी चीज़ को मुझे बोलते हैं, तो अंदर से मोटिवेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे उनका एक्सपीरियंस रहा है। कल के इंटरव्यू में आपने देखा भी है और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है कि सर इसका एक सेकंड पार्ट भी बनाइए। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि जितना भी जेन्युइन आप लोगों ने क्वेश्चन किया है उसका हम रिप्लाई करेंगे, हर एक का रिप्लाई करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी, ठीक है। और बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आया है कि एक बंदे का तो कमेंट ये भी आया है, उसने ये बोला है कि सर पहले मैं ज्योति टाइपिंग क्लासेस को ज्वाइन किया हुआ था, डेली उसके क्लासेस देखता था और अब मैं आप लोगों की क्लासेस को देख रहा हूँ। तो ये मेरे को देख करके, उसके कमेंट को पढ़ करके बहुत अच्छा लगा। कुछ कुछ जो कमेंट होते हैं ना, दिल को अंदर से सुकून देते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, मेरा यूट्यूब में आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि मुझे अपने नॉलेज को हर एक स्टेट के, हर एक गांव के, हर एक ज़िले में लेके जाना है, हर एक तहसील में लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान जब इस दुनिया में आता है ना, तो वो चाहता है कि कुछ नया करके जाए, कुछ बड़ा करके जाए। तो मैं जब इस दुनिया से जाऊँगा ना दोस्त, तो मैं इस सब ज्ञान को लेके नहीं जाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने ज्ञान को आप सभी लोगों में बांट दूँ, जैसा मैंने पढ़ा है वैसा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और ऐसा सिखा दूँ कि आप उस ज्ञान को किसी दूसरे को बांट दें तो उसका जीवन बन जाए, ठीक है। ये मेरा मोटो है यूट्यूब में आने का, ठीक है। तो उसका कल के वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, है ना। और ये बताइए कि मैंने आप लोगों को टॉपिक वाले, एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में बोला था कि आप लोगों को हर एक रिकॉर्डिंग को, जो मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने का टेक्निक बताया था, उसको आप लोगों को 20 से 25 बार उसको प्रैक्टिस करनी है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने पर्टिकुलर उस टॉपिक को कितने बार रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस किया है। अगर कोई 20 बार किया है तो ईमानदारी के साथ में 20 बार बताइए, 25 बार किया तो 25 बार बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जितने भी बच्चे, चाहे वो यूपी के हो, बिहार के, बेगूसराय, कहीं भी के रहने वाले हो, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, कहीं के भी रहने वाले हो, जितने भी लोग जेन्युइन पढ़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ नोट्स बना रहे हैं, उन सभी के नोट्स मैं चेक करूंगा। और वो कैसे चेक करूंगा, आप लोगों को मैं अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर शेयर करने वाला हूं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर शेयर करूंगा और अपने यूट्यूब चैनल का आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक्सेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, जिसमें कि आप मेरे को जेन्युइन मैसेज कीजिएगा। अगर अदरवाइज मैसेज कीजिएगा तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आप लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 7999 500 677, ठीक। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा और मैं हर एक के पेजेस को देखूंगा, कौन सही बना रहा है, कौन गलत बना रहा है। और जिसके नोटबुक जो रहेंगे बहुत अच्छे, अट्रैक्टिव लगेंगे कि हाँ ये
इस स्टूडेंट का नोट्स हो जाए, बहुत अच्छा बन रहा है, तो मैं उसके नोटबुक का रिव्यू करूँगा, ठीक है, रिव्यू करूँगा, बाकायदा वीडियो बना दूंगा उस चीज़ का कि ऐसे ही आप लोगों को नोट्स बनाना है। मैं ये नंबर अभी डिलीट कर देता हूँ। आई होप कि सभी लोगों ने मेरे नंबर को नोट कर लिया होगा, ठीक है। और जितना हो सकता है ना यार, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा सर्कल में। हरियाणा में जैसे एक रजत करके एक स्टूडेंट है, उसका बहुत अच्छा ही रिप्लाई आता है, बहुत अच्छा वो अप्रिशिएट करते हैं। देखिए रजत, आपके हरियाणा में जितने भी लोग सीख रहे हैं, स्टेनो का सर्कल जितना भी बड़ा हो, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा ये शेयर होगा, हमारे चैनल का अच्छा मेंबरशिप की बात आई तो धीरे धीरे देखिए टॉपिक माइंड में आता जाता है तो मैं बोलते जाता हूँ, ठीक है। मेंबरशिप की बात हुई तो आप लोगों को बहुत 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 दिल से मेरा धन्यवाद कि हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर है वो 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके हैं। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल भी अधूरे हैं। सभी सर को आप सपोर्ट कीजिए, चाहे वो रीजनिंग के प्रशांत सर हो, जीएस के अजय सर हो, दिव्यांश सर हो, जो कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सारे वीडियोज़ को एडिट करते हैं, फिर बनाते हैं, डालते हैं, अपलोड करते हैं। बहुत मेहनत लगता है यार सब चीज़ों में, ठीक है, दिन भर लगे रहना पड़ता है। तो आज का ना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साइड में एक कॉपी, एक पेन, पेंसिल जो भी साथ में लेके बैठना है बैठिए, क्योंकि मैं जो टॉपिक बताने वाला हूं आप लोगों को बहुत जेन्युइन टॉपिक बताने वाला हूं और ऐसा प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों सर्च कर लीजिएगा, किसी भी YouTube चैनल में जाइएगा और जो टेक्निक मैं आज जो बताने वाला हूँ, अगर किसी ने बता दिया होगा तो मुझे कमेंट पे जाके रिप्लाई कीजिएगा, सर इसने बताया है, ठीक है। वैसे नहीं मिलने वाला है, मैंने पूरा सर्च कर लिया है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हाउ टू ज्वाइन स्ट्रोक्स, ठीक, ये आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्त। स्ट्रोक्स को, सभी स्ट्रोक्स मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बोले थे। जितने भी स्ट्रोक्स हैं मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने बोले थे, चाहे वो स्ट्रोक्स आपके ग्राफ नंबर 1 के हो, फिर ग्राफ नंबर 2 में हो, फिर ग्राफ नंबर 3 में हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना ग्राफ नंबर 1 बोला, ग्राफ नंबर 2 बोला, ग्राफ नंबर 3 बोला। जैसे ही मैंने ग्राफ नंबर 1 बोला होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रैक्टिस पूरी ईमानदारी से कर रहा है, जैसे मैंने ग्राफ नंबर 1 बोला है, उस ग्राफ नंबर 1 का जो इमेज है उसके माइंड में घर कर गया होगा। अगर वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बना होगा तो इस चीज़ की मेरी पूरी गारंटी है कि इससे बनने वाले जितने भी स्ट्रोक्स हैं वो आपके माइंड में तुरंत के तुरंत अपीयर हो गए होंगे, ऑकर हो गए होंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही ग्राफ नंबर 2 है मेरा, फिर ग्राफ नंबर 3 है, ठीक है। क्या आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरे को बताया कीजिए। और कहीं पे मेरी कुछ गलती होती है, स्पेलिंग्स मिस्टेक होते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है, फास्ट बोलता हूँ, तो उसको भी मुझे बताइए, ठीक है। तो ग्राफ नंबर 1, 2, 3 के सारे स्ट्रोक्स अगर आपको याद हो गए होंगे, तब आज के हमारे न्यू टॉपिक में आप एंटर कीजिएगा, और वो ये है कि ज्वाइन कैसे करना है स्ट्रोक्स को, ठीक है। ये मैं आप लोगों को आज टेक्निक, बहुत ही यूनिक टेक्निक बताऊंगा, जो शायद आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल में ना ही मिलेगा और ना ही मिलने वाला है, ठीक। इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो सिर्फ 2 लाइन का आंसर है, जो आपको हर YouTube चैनल में मिलेगा। किसी के भी YouTube चैनल में जाइए, मिल जाएगा। पहला आंसर वो ये है कि आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, ठीक। आप लोगों को डायरेक्शन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आप लोगों को ना एक 40 मिनट का वीडियो भी बना के दिया हुआ है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को क्लियर बताया है कि कैसे और किस प्रकार के स्ट्रोक्स होते हैं। उसमें दो टाइप के स्ट्रोक्स मैंने बताए थे, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। उस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन वाले टॉपिक में जाइएगा, उसको पूरा देखिएगा, वो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर डायरेक्शन याद नहीं होगा किसी भी स्ट्रोक्स का, तो आप स्ट्रोक्स को ज्वाइन करना नहीं सीख पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और दूसरा जो आंसर है इसका, वो ये है इस क्वेश्चन का कि आपको डोंट लिफ्ट योर पेन और पेंसिल,
क्लियर? चाहे आप पेन से प्रैक्टिस कर रहे हो या पेंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि पेंसिल से ही कर रहे होंगे, ठीक है? तो आप लोगों को अपनी पेंसिल को ना लिफ्ट नहीं करना है, आपको उठाना नहीं है, ठीक है? आप इसका हम प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल वे आप लोगों को बताता हूँ इसके कहने का, है ना? जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको मैं बताता हूँ, सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई वर्ड है होप, कौन सा वर्ड है? होप। इस वर्ड को मैंने एग्जांपल में लिया तो मुझे एक चीज़ याद आया। कमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर हे का जो स्ट्रोक है, चाहे वो डाउनवर्ड हो चाहे वो अपवर्ड हो, वो उसको हमको हैवी बनाना है या फिर हमको उसको लाइट बनाना है। शायद उस स्टूडेंट का नाम अमित है, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अमित को बता दूं मैं कि आपको यहाँ पे हैवी पे फोकस करना, ना यहाँ पे लाइट पे फोकस करना। स्पेशली रे के लिए बात कर रहा हूँ, हे के लिए बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे आपको हे का डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका वो स्ट्रोक लाइट बने चाहे वो डार्क बने, इट डजेंट मैटर, डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? नोट कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक जो होती है ना, पढ़ाते पढ़ाते बीच में याद आ जाता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को मैं जो एग्जांपल बताना चाह रहा था स्ट्रोक से ज्वाइन करने का, देखिएगा क्या है वो। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया होप। यहाँ पे आपको इस एग्जांपल में इस वर्ड में आपको दो वॉवेल दिख रहे होंगे, एक ओ का दिख रहा होगा, एक ई का दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों ने वॉवेल नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को वॉवेल पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ से आप लोगों को सेपरेट कर लेना है, हे और पे। ईजी है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, स्ट्रोक्स को जोड़ना सीख सकते हैं। कैसे हम किसी वर्ड से, पर्टिकुलर वर्ड से स्ट्रोक्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं और उसमें ज्वाइनिंग करना सीख सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक तरीका है जिससे कि आप कम से कम, और ये भी आप लोगों को बता दूं, आप लोग जब पिटमैन शॉर्टहैंड का जो स्ट्रक्चर की है, ठीक है, ये जो पिटमैन शॉर्टहैंड का जो स्ट्रक्चर की है, ये देखिए दोस्तों, ये समझ आया? इस बुक में आप लोगों को ज्वाइनिंग के जो एग्जाम्पल मिलेंगे, मुश्किल से 30 या 40 एग्जाम्पल मिलेंगे, 30 to 40 अराउंड। तो आप लोगों को उससे एग्री नहीं होना है, आप लोगों को उतना ही प्रैक्टिस करके नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस उतने ही प्रैक्टिस करते हैं और वहीं पे गिव अप कर देते हैं। वो समझते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग याद हो गया, मेमोराइज हो गया, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। वहाँ पे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग का जो फ्रेमवर्क है ना, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ना देखते जाइए, कम से कम आपको ज्वाइनिंग के कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा, ज्वाइनिंग में आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 स्ट्रोक का ज्वाइनिंग का प्रैक्टिस करना है, हे और पी का ज्वाइनिंग का प्रैक्टिस के हो गया, इसके कैटेगरी के प्रैक्टिस के हो गया, नहीं। आप लोगों को कम से कम 2 स्ट्रोक का ज्वाइनिंग करना है, 3 स्ट्रोक ज्वाइनिंग प्रैक्टिस करना है, 4 स्ट्रोक ज्वाइनिंग प्रैक्टिस करना है। ये चारों के प्रैक्टिस आपको करना है। जितने ज़्यादा नंबर से करोगे उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 4 तक तो आपको करना है, ठीक है? बता दूंगा हर एक चीज़ को आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा, बस ना पेशेंस के साथ यार बने रहो आप लोग। बहुत सारे स्टूडेंट ना पेशेंस नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि सर हो नहीं पा रहा है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। पेशेंस रखिए ना, पेशेंस रखेंगे तो सब हो जाएगा। देखिए, हे और पी को मेरे को ज्वाइन करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हे तो आपने बताया था हमें 2 टाइप का बनता है, एक हे बनता है डाउनवर्ड, एक हे बनता है अपवर्ड, तो हम यूज़ कौन सा करें? देखिए दोस्तों, सपोज मैं हे के साथ में करता हूँ यूज़, मैं पी को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे मैंने पहला वाला आंसर क्या बताया कि डायरेक्शन आपको याद रखना है। जहाँ पे हे आपने ख़त्म किया है वहाँ पे आपको अपने पेंसिल को या पेन को लिफ्ट नहीं करना है। देखिए, मैं लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, उठा नहीं रहा हूँ, वहीं से पी को स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये भी सही है, यही आपको यूज़ करना है। यहाँ से यहाँ तक आपको यूज़ करना है, डायरेक्शन का फॉलो करना है। फिर सेकंड स्ट्रोक के लिए आपको पी को वहीं से मर्ज कर देना है जहाँ पे हे ख़त्म हुआ था। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, इसको मैं आप लोगों को ना दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। इतना तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको मैं इरेज करता हूँ। एग्जाम्पल की देखो, एग्जाम्पल का भरमार है मेरे पास आज। एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत सारा बताऊँगा, लेकिन देखिए सेकंड एग्जाम्पल क्या है। सेकंड एग्जाम्पल वो ये है, ध्यान से देखिएगा, पी और टी बहुत ही कॉमन और मोस्ट स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। देखिए,
क्या गलती करते हैं वो मैं गलती पहले बताता हूँ, फिर देखिएगा उसके बाद मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या मिस्टेक्स करते हैं देखिए, सपोज पी का स्ट्रोक वो बनाते हैं, फिर पी का स्ट्रोक बनाने के बाद वो अपने हाथ को लिफ्ट करते हैं, अपने हैंड को लिफ्ट करते हैं, फिंगर्स को, उसके बाद वहाँ से टी को ज्वाइन कर देते हैं। देखिए क्या मिस्टेक करते हैं, पी को उन्होंने बनाया, फिर यहाँ से उठा करके हाथ को टी को मर्ज करते हैं। रॉन्ग, ये मेथड जो है बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है। और कैसे प्रैक्टिस करते हैं देखिए, फिर यहाँ पे एंड की, फिर बोलते हैं कि सर आप ही ने तो बताया था कि टी स्ट्रेट स्ट्रोक बनता है, तो टी को फिर यहीं से उठा देते हैं, अब कर देते हैं। गलत तरीका है यार, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, ये भी डायरेक्शन आप लोग का गलत है। जहाँ पे पी दोस्तों ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ से आप लोगों को डोंट लिफ्ट योर पेन, आपको अपने पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है और टी को उसी डायरेक्शन में नीचे ज्वाइन कर देना है, यही तो बेसिक रूल है। ठीक है, और कोई इसका अदर ऑप्शन नहीं है स्ट्रोक्स को ज्वाइन करने का, ये मैंने आप लोगों को बस एक तरीका बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतने में समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा समझ में तो बता दीजिएगा, पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, जिन्होंने नहीं नोट डाउन किया इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्पेस की कमी की वजह से मुझे बार बार इरेज करके लिखना पड़ता है दोस्तों, इसलिए आप लोगों ने जल्दी जल्दी नोट कर लिया कीजिए, और नोट करते नहीं बनता है तो स्क्रीन में जो यूट्यूब में वीडियोस चलते रहते हैं उसको पॉज किया कीजिए, स्क्रीनशॉट लिया कीजिए और बाद में नोट कर लिया कीजिए। ठीक, तो मेरी एक बेसिक हैबिट ये है कि मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाऊँगा कुछ इस तरीके का। ग्राफ नंबर कौन सा है हमारा, फर्स्ट। सेकेंड नंबर का ग्राफ है ये एल वाला जो बनता है, याद आ रहा है कुछ, जैसे मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ ना तो माइंड में इसके स्ट्रोक बनते जाना चाहिए। यही प्रैक्टिस अगर आप लोगों ने अच्छे से किया होगा ना तो याद आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में। ठीक है, वो धीरे धीरे आ रहा होगा। ये फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ। ठीक है, अब इससे बनने वाले पूरे लाइट स्ट्रोक, इससे बनने वाले पूरे लाइट स्ट्रोक और इससे बनने वाले पूरे लाइट स्ट्रोक, सभी लाइट और हैवी स्ट्रोक्स को क्या करना है, एक बार आपको मेमोराइज कर लेना है। देखिए मैं आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूँ। पी बी टी डी जे जे हे डाउनवर्ड, रे के पैरेलल में कौन कौन से स्ट्रोक बनते हैं डायरेक्शन में 30 डिग्री में, रे वे ये हे अप, एल आर एफ का हैवी स्ट्रोक्स वी, इसका हैवी बनेगा जी, एम का हैवी बनेगा एम पी एम बी, देन एन का हैवी बनेगा इंग, इथ का हैवी बनेगा दी, एस का हैवी बनेगा जी। ये पूरे मैंने आप लोगों को एक बार रिकैप करवा दिया, पूरा रिवीजन करवा दिया, माइंड में एक बार तो आ गया होगा। ठीक, अब देखिए कैसे कॉम्बिनेशन आप लोगों को बनाना है। सपोज आप लोगों को एक स्ट्रोक लेना है पी का, राइट। आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 के सभी स्ट्रोक के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे कॉम्बिनेशन तैयार करना है देखिए, पी के साथ में एक बार आप कॉम्बिनेशन बनाइए, पी बी, पी टी, पी डी, पी जे, पी जे, देन पी हे। ठीक, उसके बाद पी रे, देन पी वे। स्पेस की कमी हो जाएगी, फिर यहाँ पे थोड़ा दूर लिखता हूँ मैं, पी वे, पी ये। ठीक, और कौन सा बच रहा है, पी हे। यहाँ पे हे का यूज़ डाउनवर्ड के लिए करना है, यहाँ पे है अपवर्ड, दोनों पढ़े ना हम लोग तो दोनों पढ़ाऊंगा मैं, दोनों का यूज़ कैसे करते देखना। फिर पी का कॉम्बिनेशन बनाइए के साथ में, फिर पी का कॉम्बिनेशन बनाइए गे के साथ में, करेक्ट। अब ये ग्राफ नंबर 1 में कंप्लीट हुआ, आप लोगों को ग्राफ नंबर 2 में भी ऐसी कॉम्बिनेशन बनाना है, पी के साथ एल, पी के साथ फिर आर का, पी एफ, पी वी, यहीं पे बना लेते हैं अपन, पी इश, देन पी जी। ठीक है, अब ग्राफ नंबर 3 में आ जाइए तो पी एम पी एम पी एम बी जो हम लोगों ने पढ़ा था याद है, ये पी, ये एम पी, और यहाँ से
MB को भी ले लेते हैं, कोई एग्जांपल आ जाएगा तो उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक, अब आ गया P इंग, ठीक, P इथ, देन P D, ठीक, लास्ट है P S एंड P G। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ पे डाउट रहता है उन लोगों को, देखिएगा स्ट्रोक्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। देखिए कैसे, जे, गे, जी, जी, ठीक, इन सारे स्ट्रोक्स में वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए सभी का प्रोनाउंसिएशन अलग है, स्ट्रोक का डायरेक्शन अलग है। देखिए कैसे बनेगा, इसको हमको बोलना है जे, क्या बोलना है, जे, इसको बोलना है गे, नॉट जी, इसको बोलना है हमको गे, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में इसको गे बोला जाता है। जी का स्ट्रोक बनेगा, इसको जो डार्क करने में बनाते हैं ना, ये हमारा बन जाएगा जे। और ये जी कैसे बनेगा, जी बोले तो कौन सा, जी सिनेमा मौला है ना, सीने में सिनेमा, जी सिनेमा बोलते हैं ना, तो ये जी, ये बन जाएगा मेरा जी। ये किसको डार्क करने पे बनता है, ये एस को डार्क करने पे बनता है। देखिए ये वाला एस है ना, इसको डार्क करने पे जे बनता है। ठीक है, ये आप लोगों को मुझे बताना था। इसको मैं करता हूँ इरेज, कहीं पे नोट करना है तो कर लीजिए, ये मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन को बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप लोग इस कॉम्बिनेशन से, इस मेथड से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो किसी भी ग्राफ का, चाहे वो ग्राफ नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ध्यान से सुनिएगा, इस मेथड से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी ग्राफ, ग्राफ नंबर 1, 2, 3 हो, वो स्किप नहीं होगा। उससे बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन वो एक बार में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जितने भी वर्ड्स इससे बनते हैं, सपोज कोई एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे P और MP का मैंने कॉम्बिनेशन लिया। क्या कॉम्बिनेशन लिया यहाँ पे, P और MP का। ठीक है, अगर सपोज आपको इस P और इस MP को मेरे को ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, P और MP कर दिया, बहुत इजी है। अब इससे बनने वाले जो फ्यूचर में वर्ड है वो कौन से बनेंगे पता है आप लोगों को, ये बनेंगे पंप। अब करना क्या है, आप लोगों ने अगर इसकी ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक वॉवेल लगाना होगा, डैश का वॉवेल, क्योंकि सिंस आप लोगों का वॉवेल हुआ नहीं है इसलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। अभी वॉवेल नहीं हुआ है तो मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे ये आप लोगों का मेथड जो है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी है, कैसे आप इसका बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल था, बस एक एग्जांपल था आप लोगों को समझाने के लिए। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, जिस मेथड से, जिस कॉम्बिनेशन से आप लोगों को मैंने ये टेक्निक बताया है, आप लोगों को बस वैसा ही प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक, ये देखिए अभी मैं क्या करूंगा, P के साथ सभी ग्राफ के, तीनों ग्राफ के सभी स्ट्रोक, चाहे वो लाइट हो चाहे हेवी हो, सभी मैंने एक बार लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन खींच लेता हूँ। पहले मैं लाइन का ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है, बिना लाइन के आपके स्ट्रोक इधर उधर भागते हैं दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे क्या है, लाइन खिंचा हुआ आप लोगों को कॉपी में मिलेगा, लेकिन मेरे पास तो बोर्ड है और बोर्ड में लाइन नहीं खींचा हुआ होता है, तो मैं यहाँ पे पहले लाइन छोटा छोटा खींच लेता हूँ ताकि आप लोगों को बताने में, आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। मैं तो समझ जाऊँगा कि प्लेसिंग कौन सी है, पोजीशन कौन सा है, लेकिन आप लोगों को समझने में दिक्कत होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइन भी खींच ली है आप लोगों को बताने के लिए। अब देखिए कैसे ज्वाइन कैसे करना है, ये P मैंने आप लोगों को बताया, फिर यहीं पे जहाँ पे आप लोगों का P खत्म हो रहा है वहीं से B को ज्वाइन कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे इस P के बाद इस B को जब ज्वाइन करते हैं तो ये लाइट स्ट्रोक है, ये डार्क स्ट्रोक है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखा पाते, आप लोगों को क्लियर दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए P भी लाइट स्ट्रोक है, T भी लाइट स्ट्रोक है, P को ऑन द लाइन रखना है आपको और T को उसके नीचे ला देना है, कर देना है, सेम डायरेक्शन में करना है। ठीक है, देखिए P बनाया, नीचे D बना दीजिए, P बनाइए, फिर J बनाइए, P के बाद J बनाइए। देखिए कुछ बहुत बड़ा खेल नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी चीज़ है। अब देखिए P के बाद यहाँ पे जो मेरा जा रहा है, P के बाद हे बन रहा है, यहाँ पे भी हे है, लेकिन इस हे में मैं डाउनवर्ड हे का यूज़ करूँगा। देखिए कैसे यूज़ करेंगे, P और हे बनाया मैंने। ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो फिर देखिएगा कैसे, P हे। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पे। देखिए P के बाद रे कैसे बनेगा,
ये मैंने P बनाया। अब आपको पता है ना रे अपवर्ड जाता है तो यहीं से रे को अपवर्ड खींचिए, ठीक है। अगर P यहाँ से यहाँ पे मैंने इसको एंड कर दिया तो जहाँ पे एंड हुआ है P वहीं से रे को उठा दीजिए, अप कर दीजिए। अब P के बाद वे कैसे बनेगा, देखिए W को कैसे अटैच करना है, देखिए ये P देन वे, ठीक है दोस्तों। अब P के बाद ये कैसे अटैच करना है, देखिए P यहीं से टर्न करना है और आपको इसको ये बना देना है। बहुत लोग बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं, P के बाद इसको कुछ इस तरीके का ये बनाते हैं, ये बहुत ही गलत तरीका है, ये आपको यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे आपको P बनाना है, हाथ को रिवर्स लेना है और आपको यहाँ पे ये बना देना है। देखिए अगर आप लोग ये बनाते हैं ना, इस तरीके का ये बनाते हैं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, आप लोगों को इतना बनाने के लिए समय नहीं मिलता है, ठीक है। ये धीरे धीरे आ जाएगा, ये भी सही है। आप लोगों को बस हल्का सा यहाँ पे कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो आप लोगों को क्या होगा कि एक हैबिट बन जाएगी कि मेरे को स्ट्रोक को कैसे ज्वाइन करके प्रैक्टिस करना है। अब P में देखिए हे का हे में, यहाँ पे हे मैंने डाउनवर्ड बनाया था, मैं यहाँ पे हे अपवर्ड बना रहा हूँ। P हे कैसे बनाया, देखिए फिर से P हे, P हे, P हे। सर्कल अंदर की तरफ घुमाना है, सर्कल ऐसा बाहर की तरफ नहीं घुमाएंगे आप लोग, ये एस सर्कल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दीज आर राइट्स। अब यहाँ पे देखिए P के साथ में K का कॉम्बिनेशन, P के साथ में गे का कॉम्बिनेशन, सॉरी थोड़ा ऊपर उड़ गया, ये आपका लाइन पे बनना चाहिए दोस्तों। ये P के साथ में गे का कॉम्बिनेशन, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक। अब देखिए P के साथ में L, P के साथ में R, P के साथ में F, P के साथ में V, P के साथ में इश। अब इश का भी मैंने आप लोगों को दो डायरेक्शन बताया है। P के साथ में अगर आप इश अपवर्ड बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ज़्यादातर ये काम आता है, देखना आप लोगों को फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। आप लोग खुद बोलिएगा कि सर आपने इस चीज़ को स्टार्टिंग में बता के हमको बहुत बेनिफिट का बात बताया, तो ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहाँ पे लगता है ना कि स्ट्रोक्स नहीं बन पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। नहीं बनेंगे, तकलीफ होगा उसको ज्वाइन करने में, तो मेहनत मत कीजिएगा उसमें, उसको पुश वहीं पे क्विट कर दीजिएगा। P के बाद में देखिए मैंने Z बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये P के बाद में यहाँ पे मैं M बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको मैं बनाता हूँ P के बाद M, स्पेस का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए P के बाद यहाँ पे M कैसे बनेगा, देखिए ये P बनाया आपने, ये P बनाया, यहाँ पे M को उठा दीजिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ना। अब देखिए P के बाद में MP कैसे बनेगा, MB कैसे बनेगा, P ये MP, ठीक है। आप लोगों को हैवी और लाइट का डिफरेंस बताना पड़ेगा। P के बाद में इंग, P के बाद में N छूट रहा है क्या, देखिए यहाँ पे N में छोड़ दिया। देखिए ऐसे ही होता है, अगर कोई स्ट्रोक छूट जाता है ना तो उसको आपको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए PN, ठीक है, P8, PD, ठीक। लास्ट टू स्ट्रोक PS एंड PZ। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एक स्ट्रोक का B के साथ भी आपको सभी का कॉम्बिनेशन बनाना है, T के साथ में से, आप लोग समझ रहे हैं ना। आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का होमवर्क ये है, देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटाता नहीं, मैं इसको आप यहाँ पे इरेज नहीं करूँगा, इसको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को हर एक स्ट्रोक का ठीक ऐसी कॉम्बिनेशन बनाना है, कम से कम आप लोगों जब इसको बनाएंगे ना तो 700-800 के आसपास कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब चाहे वो 2 स्ट्रोक के बने, चाहे वो 3 के बने, चाहे वो 4 के बने। अभी हम लोग कोशिश क्या करेंगे, कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग 2 स्ट्रोक में स्टार्ट करें। आप लोग अब मैंने आप लोगों को सिर्फ 2 स्ट्रोक को ज्वाइन करने का तरीका बताया है, ठीक। वैसे आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 का बताऊंगा, 4 का बताऊंगा। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है ना, डिस्क्लोज कर दिया है। आप लोगों को क्या करना है, 2 स्ट्रोक का जितना भी कॉम्बिनेशन बनता है आप लोगों को मेरे को बना के दिखाना है और मेरे को व्हाट्सअप करना है। मैं आप लोगों का व्हाट्सअप को रिप्लाई करूंगा, भले ही लेट करूंगा लेकिन करूंगा ज़रूर, ठीक है। और जहाँ पे दिक्कत आएगा मेरे को पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगा।
ठीक, तो अभी 2 स्ट्रोक को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, जितना आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। फिर 3 का बताऊंगा, 4 को बताऊंगा, ठीक। क्योंकि देखिए दोस्तों, वावेल को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को पहले कॉन्सोनेंट को याद करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को मैंने जब स्ट्रोक्स को याद करने का बोला था, रिकॉर्डिंग दिया था, अगर कुछ स्ट्रोक्स उसमें याद नहीं हुए होंगे तो क्या करना है, इस टेक्निक से भी अगर आप याद करते हैं तो सारे स्ट्रोक्स 1 बाय 1 जो भूल भी रहे होंगे ना, थोड़ा बहुत भी भूल रहे होंगे, वो आप लोगों को एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रोक्स को क्यों मैं बोल रहा हूं कि इसी टेक्निक से आप लोग याद करो, उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को बैक करके बार बार देखिए और कॉपी में नोट कीजिए। ये नहीं मिलने वाला है आप लोगों को यार, ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूं इस तरीके का प्रैक्टिस करने के लिए, देखिए सपोज कोई वर्ड है टॉपिक, एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड है टॉपिक, ठीक है। इसमें कौन कौन से वॉवेल आ रहे हैं, एक वॉवेल आ रहा है ओ का, एक वॉवेल आ रहा है आई का, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, इस वॉवेल को फिलहाल इग्नोर करना है और यहाँ से जो साउंड निकल रहे हैं उस साउंड के कॉन्सोनेंट को यहाँ पे लिख लेना है, टी पी एंड सी लिखना है तो सी लिखिए, अच्छा है तो सी लिखिए, क्योंकि कहीं कहीं पे सी का प्रोनाउंसिएशन ना हम के करते हैं, क्यू का भी प्रोनाउंसिएशन हम कहीं कहीं पे के करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को शायद पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो सी के बदले में आप यहाँ पे अपना साउंड जो निकल रहा है ना वो भी ले सकते हैं, यहाँ पे के भी लिख सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है, बोथ आर राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तीनों को ज्वाइन करना है। ये सपोज मैंने लाइन खींचा तो टी पी के, पहला स्ट्रोक खत्म हो रहा है यहाँ पे, फिर जहाँ पे खत्म हुआ वहां से मैंने अपने हाथ को लिफ्ट नहीं किया, फिंगर को लिफ्ट नहीं किया, पेंसिल को, ठीक। वहीं से मैंने क्या किया, पी के लिए डायरेक्शन मोड़ दिया, पी के बाद मैंने के लिए डायरेक्शन मोड़ दिया। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इस मेथड से जो मैंने अभी पहले बताया, ठीक, इसके पहले 2 सेकंड पहले, उससे आप लोगों को इस टाइप की प्रैक्टिस करने में मेहनत लगेगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ जाएगा समझ में कि आप लोगों को क्यों मैं ऐसा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए और मैं लेता हूँ लॉन्ग। अगर मैं लॉन्ग को यहाँ पे लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ से ओ को इरेज करता हूँ, अगर ओ को इग्नोर करता हूँ, क्या क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है ओ, यहाँ पे आप क्या कीजिए, एल बनाइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर में जब आप लॉन्ग लिखना चाहेंगे ना तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक वॉवेल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये स्ट्रोक आपका इंग्लिश का ऑटोमेटिक प्रिपेयर होगा कि इंग्लिश में आप लोगों को शॉर्ट हैंड में लॉन्ग कैसे लिखते हैं वो आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को एक तरीका बता दिया। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोगों को लिखना है एक 4 स्ट्रोक का 3 स्ट्रोक का दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, एनाटॉमी, ठीक, ये एनाटॉमी लिया मैं। तो एनाटॉमी में देखिए कितने वॉवेल आ रहे हैं, एक ए आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, वाई का साउंड ई निकल रहा है ना। तो इसको आप लोगों को कैसे करना है, देखिए प्रैक्टिस, एन निकल रहा है, टी निकल रहा है, देन एम निकल रहा है। आप लोगों को एन टी एम की प्रैक्टिस कर लेना है, लाइन खींचना है, लाइन खींचना है दोस्तों, और एन टी एम, ठीक है, एन टी एम, बिना लाइन का तो प्रैक्टिस करना ही नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को टेक्निक बता दिया, इसी टेक्निक से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक। और पहले भी मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को जितने भी बार 20 से 25 बार मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, उसको आप लोगों को मेरे को बताइएगा कमेंट में कि किन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, और अपने अपने नोटबुक का स्क्रीनशॉट लेकर के कैप्चर करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। प्रोवाइड आपको क्या वहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग जाके उसको एक्सेस कीजिएगा, ठीक है। और एक छोटा सा डाउट ये है, लास्ट में बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए है ये बो, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं मुझे कि सर बी के बाद डब्ल्यू भी आ रहा है, तो डब्ल्यू का स्ट्रोक आपने क्यों नहीं बनाया, ठीक है। सपोज आप इसकी ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो यहाँ पे आप बी और डब्ल्यू का स्ट्रोक यहाँ पे नहीं निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि ओ और डब्ल्यू यहाँ पे कंबाइंड मिलके एक वॉवेल का साउंड निकाल रहे हैं।
वॉवेल साउंड निकाल रहा है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, बी का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए तो मैंने आप लोगों को सिंगल स्ट्रोक का भी प्रैक्टिस कराया है। ये भी डाउट निकलता है, जनरेट होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं ना, मैं आप लोगों को सारी चीज़ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आप लोगों का डाउट रहेगा पूछिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। मैं तो कोशिश करता ही हूँ कि हर टॉपिक का आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करूँ, है ना। तो इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारा हर एक गाँव में पहुँचे यार, हर एक गाँव में पहुँचे। हमको एक, अभी हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। अभी हमको एक बड़ा सा आसमान छूना बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।